सोचिए, साल 1900, दिसंबर का महीना, स्कॉटलैंड का एक दूर-दराज वीरान द्वीप। एक जहाज अंधेरे में उस द्वीप की तरफ बढ़ रहा है जहां एक लाइट हाउस को रोशनी देनी चाहिए थी, पर वहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। 26 दिसंबर को जब हेस्पेरस नाम का जहाज वहां पहुंचा तो उनका सामना हुआ एक अजीब, एक डरावनी खामोशी से। लाइट हाउस से कोई रोशनी नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई भी स्वागत करने वाला नहीं था। इस घटना के लगभग एक दशक बाद विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने इस पर एक मशहूर कविता लिखी, जिसकी ये पंक्तियां आज भी इस रहस्य के खौफ को जिंदा रखती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जब जहाज के हॉर्न और चेतावनी देने वाले फ्लेयर्स का भी कोई जवाब नहीं आया, तो जोसेफ मूर नाम के एक कीपर को अकेले द्वीप पर भेजा गया ये पता लगाने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। यहाँ देखिए, जो आखिरी बार उन लोगों के होने का सबूत मिला और जब उनके गायब होने का पता चला, उसके बीच पूरे 11 दिन बीत चुके थे। 11 दिन! इस खामोशी ने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना दिया था। और अंदर जो दिखा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सब कुछ अपनी जगह पर था, मानो तीनों कीपर बस कुछ देर के लिए बाहर गए हों। लेकिन रुकी हुई घड़ी और पीछे छूटा एक रेनकोट, ये सब इशारा कर रहा था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। एक तरफ लाइट हाउस के अंदर अजीब सी शांति थी और दूसरी तरफ बाहर द्वीप पर एक भयानक तबाही के निशान थे। अंदर की शांति और बाहर की बर्बादी में कोई मेल ही नहीं था। यहाँ बात किसी आम तूफान की नहीं हो रही थी। जरा इस तबाही का स्केल देखिए। ये किसी ऐसी ताकत का काम था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कैप्टन हार्वी ने फौरन एक टेलीग्राम भेजा और उसमें लिखा था, फ्लैनन में एक भयानक दुर्घटना हुई है। तीनों कीपर द्वीप से गायब हो गए हैं। घड़ियां रुक गई थीं और बाकी संकेतों से पता चलता है कि ये हादसा लगभग एक हफ्ते पहले हुआ होगा। बेचारे या तो वे चट्टानों से उड़ गए होंगे या क्रेन को बचाने की कोशिश में डूब गए होंगे। हर बड़ी अनसुलझी कहानी की तरह वक्त के साथ इसमें भी कई मनगढ़ंत बातें जुड़ती चली गईं, जिसने असली सबूतों पर पर्दा डाल दिया और इसे एक डरावनी लोक कथा जैसा बना दिया। तो जो सबसे मशहूर किस्से हैं ना इस कहानी के, जैसे कि एक उल्टी हुई कुर्सी या मेज पर आधा खाया हुआ खाना, वो सब असल में कभी हुआ ही नहीं। ये बातें गिब्सन की काल्पनिक कविता से निकली हैं, असल रिपोर्ट से नहीं। तो चलिए अब उन थ्योरीज पर नजर डालते हैं जो पिछले 100 सालों में इस रहस्य को सुलझाने के लिए सामने आई हैं। और थ्योरीज की तो कोई कमी ही नहीं थी। समुद्री दानव से लेकर विदेशी जासूसों तक और यहाँ तक कि आपसी लड़ाई की बातें भी हुईं। हर किसी के पास अपनी एक कहानी थी। लेकिन जो ऑफिशियल जांच हुई थी, उसका नतीजा एक बहुत ही अलग और शायद ज्यादा हैरान करने वाली चीज की तरफ इशारा कर रहा था। सुपरिंटेंडेंट रॉबर्ट मुइहेड की रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण एक विशाल लहर हो सकती है। अब आते हैं मुख्य संदिग्ध पर। एक ऐसा कातिल जिसे उस जमाने में लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे, जिसका जिक्र करते हुए नाविक भी डरते थे। इसे कहते हैं रोग वेव। तो आखिर ये रोग वेव होती क्या है? देखिए, ये कोई मामूली तूफानी लहर नहीं है। ये है पानी की एक विशाल दीवार जो अचानक बिना किसी चेतावनी के कहीं से भी आ सकती है। उस समय के वैज्ञानिक इसे सिर्फ नाविकों की गप मानते थे, कोई हकीकत नहीं। सोचिए जरा, साल 1900 में कोई इस बात पर कैसे यकीन कर सकता था कि एक अकेली लहर 110 फीट ऊंची चट्टान पर चढ़ सकती है, लोहे की पटरियों को उखाड़ सकती है और 1 टन की चट्टान को हिला सकती है? ये उस वक्त के साइंस के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन था। और ये बात लगभग 1 सदी तक नामुमकिन ही मानी जाती रही। फिर आई 1 जनवरी 1995 की तारीख। वैज्ञानिकों ने पहली बार एक रोग वेव को रडार पर रिकॉर्ड किया। इसका नाम था ड्रॉपनर वेव। इसकी ऊंचाई थी 25.6 मीटर, यानी करीब 84 फीट, और इसने एक झटके में सदियों पुरानी कहानियों को सच साबित कर दिया। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने यह भी साबित किया कि ऐसी लहरें जितना सोचा जाता था उससे कई ज्यादा आम हैं। यही इस पूरी पहेली की सबसे बड़ी कड़ी है। जो थ्योरी 1900 में सबसे अजीब लग रही थी, आज वही एकमात्र वैज्ञानिक जवाब है जो फ्लैनन द्वीप पर हुई उस भयानक तबाही से मेल खाता है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद भी ये कहानी आज भी लोगों को इतना क्यों खींचती है? चलिए देखते हैं कि ये सारे सुराग मिलकर आखिर क्या तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे तार्किक थ्योरी कुछ ऐसी है।
ये दुष्ट लहरों की वैज्ञानिक हकीकत को पीछे छोड़े गए सुरागों से जोड़ती है कि क्यों 2 लोग बाहर थे और क्यों तीसरा अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उनकी तरफ भागा। एक दुखद लेकिन तर्कसंगत जवाब। वो 3 रखवाले तो हमेशा के लिए गायब हो गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम आखिर ऐसे अनसुलझे रहस्यों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं, खासकर उन रहस्यों की तरफ जहां सच शायद किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावना हो सकता है।